तो हम लोगों ने क्या पढ़ा पिछली कक्षा में? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पढ़ा था। बैक क्रॉस को क्या कहते हैं? प्रतिप संकरण या पूर्वज संकरण कहते हैं। इसमें क्या था कि जो प्रथम संतानीय पीढ़ी मिलती है, यानी कि जो F1 में हमें मिलता है उसका हम संकरण उसके ही पूर्वज से जब कराते हैं तो वही क्या कहलाता है? प्रतिप संकरण या पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। टेस्ट, उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस पढ़ा था जिसको कहते थे परीक्षण संकरण। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जब प्रभावी वाला जो लक्षण होता है उसके दो जीनोटाइप होते हैं। एक तो होगा शुद्ध वाला यानी कि समयुग्मज होगा, एक होगा प्रभावी के सतह प्रभावी वाला विषम युग्मज होगा। अब वो प्रभावी वाला है यानी कि समयुग्मज वाला कि विषम युग्मज वाला, ये पता करने के लिए हम क्या कराते हैं? परीक्षण संकरण कराते हैं। इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेता। साथ ही साथ हम लोगों ने एक संकर संकरण प्रयोग पढ़ा, द्विसंकर संकरण प्रयोग पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंडल का नियम। क्या पढ़ेंगे? मेंडल के वंशवाद का मेंडल के वंशवाद का नियम, ये हमारा टॉपिक है। मेंडल के वंशागति के नियम है। ये भी ठीक था लेकिन किताब वाला लिखो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल के वंशागति के मेंडल के वंशागति के नियम, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने परीक्षण कराया, प्रयोग किया। उन्हीं परीक्षण और प्रयोगों का जो निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष के आधार पर मेंडल ने वंशागति के नियम दिए। और कुल कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। कौन कौन सा? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। कुल 3 नियम दिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने किस प्रकार से कौन सा नियम दिया था। ठीक, तो लिख लो। एक संकरण के प्रयोग के आधार पर संकरण के प्रयोग के आधार पर मेंडल ने एक संकरण के प्रयोग के आधार पर कौन सा नियम दिया? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम तथा पृथक्करण का नियम, या इसको एक नाम से और जानते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं इसको? युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया। तो मेंडल ने कुल कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। और वो तीनों नियम किस आधार पर देते थे? उन्होंने जो एक संकर संकरण प्रयोग कराया था और द्विसंकर संकरण प्रयोग कराया था, उसी के आधार पर मेंडल ने 3 नियम दिए। तो एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर मेंडल ने कौन सा नियम दिया? प्रभाविता का नियम दिया तथा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया तथा और द्विसंकर प्रयोग के आधार पर स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम प्रतिपादित किया। तो मेंडल ने कुल
इस प्रकार से 3 नियम दिए। किसके आधार पर 3 नियम दिया? एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर, 2 संकर संकरण प्रयोग के आधार पर कुल 3 नियम दिए। एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर कौन सा नियम दिया? प्रभाविता का नियम दिया, तथा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, तथा 2 संकर संकरण प्रयोग के आधार पर कौन सा नियम दिया? स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम प्रतिपादित किया। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि मेंडल ने कुल 3 नियम दिए। पहला है आपका प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम क्या हमें मिला? पृथक्करण का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम इन्होंने क्या दिया? स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। यानी कि कुल कितने नियम हो गए? 3 नियम हो गए। यही 3 नियम है। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या युग्मकों की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, और स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ, इसका नाम ही मैं भूल गया अंग्रेजी वाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या नाम दिया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कुल कितने नियम? 3। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, या तीसरा क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 नियम दिए। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम, कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। तो लिख लिया सारी चीज़ें? प्रभाविता का नियम क्या है? प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जब कोई एक लक्षण ले लो और उस लक्षण के कितने रूप होते हैं? 2 विपर्यासी रूप होते हैं। एक होता है प्रभावी वाला, एक होता है अप्रभावी वाला। और जब प्रभावी वाले लक्षण के साथ अप्रभावी वाला लक्षण होता है तो प्रभाव हमेशा कौन छोड़ता है? प्रभावी वाला लक्षण छोड़ता है। और जो अप्रभावी वाला लक्षण होता है वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता, और इसी को कहते हैं मेंडल का प्रभाविता का पहला नियम। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो कोई एक लक्षण ले लेते हैं हम। कौन सा लक्षण ले? लंबाई ले ले। क्या ले ले? लंबाई। लंबाई में पौधा कैसा था? लंबा था और बौना था। लंबे का जीन क्या था? कैपिटल टी, कैपिटल टी। क्रॉस कराते बौने का जीन था स्मॉल टी, स्मॉल टी था। और ये क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। एक को आप क्या मान लो? मेल मान लो, और एक को फीमेल मान लो। ठीक। अब क्या होगा कि जब संकरण कराते हैं तो क्या होता है कि युग्मक बनता है। क्या बनता है? युग्मक बनता है। और युग्मक बनते समय क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। होगा कि नहीं होगा? और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक क्या होते हैं? आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ कैपिटल टी था तो आधा आधा बढ़कर क्या आ जाएगा? कैपिटल टी आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। क्या होगा? युग्मक आधे आधे बढ़ जाएंगे। क्या आएगा? स्मॉल टी आएगा। और ये क्या कहलाएंगे? युग्मक कहलाएंगे। तो युग्मक बनते समय अर्धसूत्र विभाजन होता है, जिससे क्या होता है कि गुणसूत्र आधे आधे बढ़ जाते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएंगे? जो मेंडेलियन कारक है आधे आधे बढ़ जाएंगे। अब इनका क्रॉसिंग करा लो। ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से मिलेगा तो क्या बनेगा? एक मिनट। अब इनका हम क्या कराएं? क्रॉसिंग कराएं।
तो ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा और क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा और क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा, क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा और क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये जो नए अब क्या युग्मक आपस में मिले क्या बनेगा, युग्मरज बनेगा। यानी कि यहाँ पर ये जो बनते हैं इनको क्या कहते हैं, प्रथम संतानीय पीढ़ी कहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, F1 जनरेशन कहते हैं। ठीक, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रभाविता का नियम पढ़ रहे हैं। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब प्रभावी लक्षण वाला जीन और अप्रभावी लक्षण वाला जीन जब एक साथ होता है तो प्रभाव हमेशा कौन छोड़ता है, प्रभावी। कैपिटल टी किसका, ये जो कैपिटल वाला जीन, कैपिटल टी जो जीन है किसका लक्षण था, प्रभावी वाले का था। स्मॉल टी किसका लक्षण था, अप्रभावी वाले का था। तो प्रभावी के साथ अप्रभावी है तो प्रभाव कौन छोड़ेगा, प्रभावी। और प्रभावी में पौधा कैसा था, लंबा था, तो ये क्या बनेगा, संकर लंबा, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाइब्रिड टाल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड टाल, संकर लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी प्रभावी के साथ अप्रभावी, तो प्रभाव कौन छोड़ता है, प्रभावी। तो ये कैसा बनेगा, संकर लंबा बनेगा। प्रभावी के साथ अप्रभावी, संकर लंबा, संकर लंबा। प्रभावी के साथ अप्रभावी, प्रभाव कौन छोड़ेगा, प्रभावी छोड़ेगा। ये क्या कहलाएगा, संकर लंबा। तो मेंडल का जो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, इसमें हमें प्राप्त किया हुआ, हमें से क्या पता चला कि जो उनके जीव होते हैं, हमें यह पता चला कि उसमें कुछ पाए जाते हैं जिनको क्या नाम दिया गया, कारक नाम दिया गया। ठीक, फिर ये पता चला कि कारक क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। और जब उनसे F1 जनरेशन में जो संतानीय पीढ़ी मिलती है, उनके जो कारक होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम युग्मज होते हैं। देख लो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तो कैसे हुए, विषम युग्मज हुए। सम कहाँ से होगा गधे, विषम युग्मज होगा। 50 दिन से पढ़ रहे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा, विषम युग्मज होगा। और इनका जो कारक कैसा है, जोड़े में है। युग्मक बनते समय आधे आधे बढ़ जाते हैं। ये हमें कहाँ से पता चलता है, प्रभाविता के नियम से पता चलता है। तो ये होता है प्रभाविता का नियम। कॉपी में उतारो सारी चीज़ें तुरंत। क्या होता है तमीम, कारकों का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है? पढ़ा लिखा करो, 5 महीने में बोर्ड एग्ज़ाम है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग। ध्यान दो इधर, कारकों का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या कहता है। आपको पता होगा कि कोई भी आप लक्षण ले लो, चाहे जो लक्षण ले लो, ठीक। मान लेते कोई एक लक्षण ले लेते हैं, बीज का, पुष्प का रंग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पुष्प का रंग ले लेते हैं। अब पुष्प का रंग कैसा था, प्रभावी में बैंगनी था, अप्रभावी में कैसा था, सफ़ेद था, ठीक। बैंगनी का था और सफ़ेद था। अब एक लक्षण के कितने भी प्रयासी रूप होते हैं, 2 होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। प्रभावी वाला यहाँ लिख दिया, अप्रभावी वाला यहाँ लिख दिया। प्रभावी का जो जीनोटाइप होता है क्या होता है, कैपिटल वी, कैपिटल वी। अप्रभावी का क्या होता है, स्मॉल वी, स्मॉल वी। तो अब देखो यहाँ पर एक क्या लिखा है, कारक लिखा है। कारक हमेशा जोड़े में होते हैं। तो ये जो कारक होते हैं ये कभी आपस में, किसी भी जीव के जो कारक होते हैं, कारक कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। ये कभी आपस में मिलते नहीं हैं, कभी आपस में, जैसे कि पानी और दूध आपस में मिल जाता है ना, लेकिन ये कभी नहीं मिलते। ये कैसे होते हैं, पानी तेल है, क्या है ये,
पानी और तेल है, पानी और तेल कभी मिलता है? नहीं मिलता। वैसे ही ये कारक भी होते, कैसे होते? पानी तेल है, समझो क्या है? पानी तेल है, आपस में नहीं मिलेंगे। ये साथ साथ तो रहते हैं लेकिन कभी आपस में नहीं मिलते। होता क्या है कि जब युग्मक निर्माण हो रहा होता है तो जो कारक होते हैं युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर कहाँ चले जाते हैं? युग्मक में चले जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है? कैपिटल भी है, स्मॉल भी है। तो जब युग्मक बनता है तो क्या होता है? कैपिटल भी, स्मॉल भी। आधे आधे चले गए ना, कि क्या मिल गए दोनों? नहीं मिलते ना। यही कहलाता है पृथक्करण का नियम।